नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र यादव, आपका दोस्त। दोस्तों, आपके लिए जैसे कि हम आपकी जो करंट सीरीज लेके चल रहे हैं 500 क्वेश्चन की, उसमें अगले क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूं। जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। सिलेक्टेड 500 क्वेश्चन, जिसमें आप भरोसा कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के आपके 10 से 12 करंट में क्वेश्चन होने वाले हैं, प्लस उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके बनने वाला है 5-4 क्वेश्चन, वो तमाम के तमाम इनमें से हूबहू मिल जाए। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को बराबर आपको रीड करना है, बार बार अभ्यास करना है, और एग्जाम से पहले इनको जरूर देख जाना है। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारा जो चैनल है, जो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा आदर्श कोचिंग डिफेंस, लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर वहां आप ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं बात करता हूं आज की क्लास को आगे लेके। तो करंट की अगली क्लास हम आगे लेके चलें तो अगली क्लास का आज बेहतरीन कंटेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन आज आपके लिए, थोड़े से डीप भी हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी हैं आज की क्लास में, लेकिन कोशिश करेंगे इन सबको हल करने की। आपने पढ़ रखा है, तैयारी अच्छी कर रखी है, तो फिर डरना किस बात से। हाँ भाई दोस्तों, तो क्वेश्चन है मेरे पास, लाल सागर। लाल सागर के पास स्थित किसी बंदरगाह के पास से भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति मिली। अब है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको पता है, कई हम खोजते हैं, जैसे हड़प्पा सिंधु में कोई नया स्थल मिल गया तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। भगवान बुद्ध, हम जानते हैं भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध तो अच्छे से हमें पता है। बौद्ध के जो है भगवान बुद्ध, ज्योति पुंज, एशिया के ज्योति पुंज जिन्हें कहा गया है भगवान बुद्ध को, इनकी एक मूर्ति मिली है लाल सागर। अब आपको पता है लाल सागर, जब हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, तो यहाँ लाल सागर और स्वेज, जो भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर हो गया और ये लाल सागर हो गया। इनको जोड़ने वाली जो नहर है स्वेज नहर, आपने पढ़ी होगी। तो ये लाल सागर, इसके पास में एक बंदरगाह है जहां से ये मूर्ति मिली है, और वो मूर्ति मिली है मिस्र देश में से। कहां से मिली है दोस्तों? मिस्र जो देश है, मिस्र में से ये मूर्ति मिली है, मिस्र में से। अभी इस मूर्ति जगह का क्या नाम है, इस बंदरगाह का नाम है, तो ये इस बंदरगाह का नाम है बेरेनिस बंदरगाह, नाम है इसका बेरेनिस बंदरगाह। मिस्र का ये बंदरगाह है। यहां भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली है, और मूर्ति के जो पैरों में एक कमल का फूल मिला है। तो इस मूर्ति की बात करें तो इस मूर्ति से ये पता चलता है कि भारत और उस समय, भारत और मिस्र के बीच में उस समय व्यापार होता होगा। तो इन खुद जो पुरानी चीजें हमें मिलती हैं, तो इनसे हमें यही पता लगता है कि पहले की स्थिति क्या रही होगी, क्या यहां से यहां तक व्यापार रहा होगा। तो उस बंदरगाह के पास ये मूर्ति मिलने का मतलब है कि भारत और मिस्र के बीच में पहले कोई संबंध था, व्यापारिक संबंध था, कोई अन्य प्रकार का रिलेशन था। तो कौन सा बंदरगाह है? बेरेनिस बंदरगाह है। कहां है? मिस्र में पड़ता है। लाल सागर के पास बेरेनिस बंदरगाह पे क्या मिली है? भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति मिली है साहब। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं आगे। तो देखो दोस्तों, अगला दूसरा देखिए आप क्वेश्चन 127। 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर, भारतीय वायुसेना, हमें पता है हमारी 3 सेनाएं हैं, थल, नेवी और वायु, एयरफोर्स। इस एयरफोर्स का वायुसेना हेरिटेज, हाँ भाई, थल सेना, ये जो अपनी वायुसेना बनने के बाद में, जैसे उसके बाद से आज तक का जो इसका गौरव में अतीत रहा है, उनसे रिलेटेड, उनसे वाकिफ करवाने के लिए एक हेरिटेज सेंटर खोला गया है। कहां खोला गया है? चंडीगढ़ में खोला गया है। चंडीगढ़ हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है, पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है, लेकिन हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ में वायुसेना हेरिटेज सेंटर खोला गया है। आपको यहां आप जाओगे तो हमारी जो वायुसेना है, इसके बारे में आपको आज तक का जो इतिहास है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी हर तरह से। तो वो चित्रों से, बीती चित्रों से, वो सारी कहानियां, इस कंप्लीट जानकारी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी वायुसेना है उसके लिए एक वायुसेना जो हेरिटेज सेंटर खोला गया है। कहां खोला गया है? चंडीगढ़ में खोला गया है। अच्छा, वायुसेना का जो अभी चीफ है उसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन है। ऑप्शन आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको दे देता हूं। विवेक राम है, या हरि कुमार है, या मनोज पांडे है, या अनिल चौहान है। 4 ऑप्शन दिए, आप जरूर कमेंट करें। अभी वायुसेना चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन से पुल देश का पहला केबल पुल, केबल स्टे रेल, रेल पुल बन गया साहब, केबल स्टे रेल पुल।
आप जब देखोगे एक पुल होता है तो ये पुल, इसमें ऐसे केबलें लगी हुई है दोस्तों, बहुत सारी केबलें लगी हुई है, ठीक है कि नहीं भाई, ऐसे केबलें लगी हुई है, आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये पहला केबल स्टे रेल पुल है, भारत का पहला, देश का पहला, तो ये इंपोर्टेंट है, देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कहां बना है, तो मैं आपको बता दूं ये अपने जम्मू कश्मीर राज्य में बना है, ये अपना जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू में आपको पता है कि नदी बहती है, चिनाब नदी। कौन सी नदी दोस्तों? चिनाब नदी। इस चिनाब की एक सहायक नदी है अंजी। क्या नाम है दोस्तों? अंजी नदी। चिनाब की एक सहायक नदी है अंजी। इस अंजी नदी पर यह पुल बना है। अंजी जो नदी है अंजी, इस पे एक पुल बना है, केबल से पुल बना है, ये केबल, इसलिए इसका नाम क्या रखा दोस्तों? अंजी। हाँ भाई दोस्तों, अंजी खंड ब्रिज। क्या नाम रखा है? अंजी खंड ब्रिज। क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये कौन सी नदी पे है? अंजी। किसकी सहायक है? चिनाब नदी की सहायक है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर राज्य है। क्या खास बात है? देश का पहला केबल स्टे रेल पुल बना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट, कौन से ट्रैक पे, कौन से रेल मार्ग पे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं बता चुका हूं कौन सा रेल मार्ग है भारत का जिसपे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, तो आप मुझे कमेंट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक साथ में कमेंट ये भी करें, भारत में कुल रेलवे जोन अभी कितने हैं? और भारत में, एक अच्छा क्वेश्चन एक बार कमेंट ये भी करें आप, कि भारत में जो पहली ट्रेन चली वो कहां से कहां चली? हिस्ट्री के हिसाब से आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जरूर कमेंट करें कि ये रेल मार्ग है। मैं हिंट देता हूं, यूनेस्को में इंक्लूड है ये रेल मार्ग जो मैं बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अंजी खंड ब्रिज। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। क्या खास बात है? देश का पहला केबल स्टे रेल पुल है किस नदी पे? अंजी नदी, जो कि चिनाब की सहायक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने, कोई महिला खिलाड़ी है, मई 2023 के लिए, मई 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान से, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बना दिया मैंने ये, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ लेता, टफ क्वेश्चन है ये। मैं ऐसे कह दूं तो ये वैसे तो वो क्वेश्चन है जो हमारे जीके से बाहर है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कर सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊं, ये खिलाड़ी का नाम है थिपेचा। थिपेचा है ये नाम, थाईलैंड की प्लेयर है। थैसे थाईलैंड, थैसे थिपेचा। तो ये प्लेयर है, थाईलैंड की है, नाम है थिपेचा, थिपेचा पुथवोंग, सॉरी, थिपेजा पुथवोंग, पुथवोंग। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पुथवोंग, थिपेजा पुथवोंग। कहां की खिलाड़ी है दोस्तों? तो ये खिलाड़ी है दोस्तों, ये खिलाड़ी पुथवोंग, पुथवोंग। कहां की खिलाड़ी है दोस्तों? ये थाईलैंड की खिलाड़ी है। अब देखिए, क्रिकेट कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, उन देशों में भी क्रिकेट खेले जा रहा है जहां कभी खेला नहीं गया। तो थाईलैंड जैसे देशों में भी, थाईलैंड की राजधानी आपको पता है बैंकॉक है ही, तो उन देशों में क्रिकेट खेला जा रहा है। तो यहाँ की एक खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल दिखाया, थिपेचा पुथोंग। कहाँ की है? थाईलैंड की है। इसे मई जो महीना है उसका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है दोस्तों, याद रखना। अब की बार WPL पहली बार हुआ है, उसमें से जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा। अब की बार महिलाओं ने खूब पदक जीते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो आपको याद रखना है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदा है? साहब, रक्षा मंत्रालय ने एक ड्रोन खरीदा है 31 MQ-9B नाम से। किस से खरीदा है? तो हम जब भी ऐसी चीजें खरीदते हैं तो आपको पता है हम कहां से खरीदते हैं भाई? यूएसए से खरीदते हैं। हालांकि यूएसए, चीन से तुम खरीदते ही नहीं है, रूस से भी खरीदते हैं, रूस से भी खरीद, जापान से भी हम खरीदते हैं, लेकिन जो रक्षा के लिए यूएसए और रूस ही जाना जाता है। लेकिन यहाँ इसका उत्तर होगा, ये ड्रोन हमने कहां से खरीदा है? यूएसए से खरीदा है। और हमारा व्यापारिक संबंध सबसे ज्यादा अगर व्यापार हम करते हैं तो किससे करते हैं? अमेरिका से करते हैं। और रक्षा के लिए सबसे ज्यादा हम व्यापार करते हैं वो रूस से करते हैं। तो ये याद रखना, ये कहां से खरीदा था? ये ड्रोन यूएसए से खरीदा था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विश्व बैंक ने दक्षिणी एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, ये अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बैंक आप जानते हो, विश्व बैंक कहां है? आप कमेंट करें, विश्व बैंक आप जरूर बताइए कहां है विश्व बैंक। हाँ भाई, विश्व बैंक आप मुझे कमेंट करेंगे कहां होगा, विश्व बैंक कहां है, सबको आना चाहिए। यूएनओ का एक पार्ट है विश्व बैंक। हाँ भाई, और विश्व बैंक का भी आपको पता है भारतीय मूल का
एक व्यक्ति है वो अध्यक्ष चुना गया, उसका भी आप मुझे कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन है इसका जो अध्यक्ष है जो भारतीय मूल का है? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट करें। ये विश्व बैंक है कहाँ, और इसका जो भारतीय मूल का जो अध्यक्ष चुना गया है वो कहाँ है, क्या नाम है उसका, मुझे बताइए। दक्षिणी एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, सड़क सुरक्षा परियोजना। अब भाई एक सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचाने के लिए यूएसए बैंक ने दक्षिणी एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा किस शहर में विकसित की है? तो वो है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है ढाका है। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। चुप्पू याद होगा आपको, चुप्पू जो है वो क्या है, राष्ट्रपति है। तो यहां ढाका में जो है विश्व बैंक ने अपनी सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, जिससे क्या कर सके भाई, सड़क सुरक्षा, जो सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती है उनको बचाया जा सके। तो ये कहां शुरू की है? ढाका में शुरू की है। किसने की है? विश्व बैंक ने की है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, और विश्व बैंक का अध्यक्ष जो नया बना है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। दोनों क्वेश्चन कमेंट करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, गांव की बेटी बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो हिंट दे देता हूं, लाडली बहन योजना कहां की है? लाडली बहन योजना बताइए। तो आप कहोगे सर कल ही पढ़ाया था मैंने, एमपी की है। तो वो लाडली बहन, और बहन ही होती है बेटी। अब भाई बहन बेटी हम दोनों का, तो बेटी भी कहां की है भाई? एमपी की। एमपी आप जानते हो, मामा, मामा शिवराज सिंह चौहान पीएम है। तो मामा भाई साहब, बहन और बेटी दोनों की ही मामा के लिए खास होती है, बहन और बेटी। तो उनके लिए योजना चलाई है एमपी में। बहन बेटी योजना किस राज्य की है? एमपी की है। एक अच्छा क्वेश्चन एमपी के लिए, जो 4000 किसान जो मिल रहा था किसानों को, मोदी सरकार 6000 रुपए दे रही है, वैसे एमपी में 4000 रुपए मिल रहे थे, अब बढ़ाकर कितने कर दिए? 6000 देने लग गए किसानों को राहत राशि में। तो एमपी में 6 और 6 12,000 रुपए किसानों को पर ईयर मिलने लग गए हैं। तो कौन सा राज्य है? तो आपको पता है एमपी वो राज्य है जिसमें 4000 से अब 6000 कर दी किसानों को ऋण देने के लिए भाई। तो किसानों को मिलता है, लाभ मिलता है, 3 किस्तें मिलती है 2-2 हजार की। तो 6 तो ईयर 6 मोदी जी देता है, तो 12,000 रुपए। और ये दोनों योजनाएं कहां की है? एमपी की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब है दोस्तों, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है भाई पवन ऊर्जा के मामले में? तो राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, इनमें तो कोई उत्तर है नहीं दोस्तों। टिक मारने कई बार ऐसा भी आ जाता है थोड़ा डीप, तो इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो मैं आपको दूं तमिलनाडु। नंबर 1 पे अगर बात करें पवन ऊर्जा में तो तमिलनाडु याद रखना दोस्तों। और सौर ऊर्जा में बात करें, तो सौर ऊर्जा की बात करें तो फिर अपने राजस्थान में आ जाना भाई। सौर ऊर्जा में पहला स्थान राजस्थान का है, और पवन ऊर्जा की बात करें तो पहला राज्य तमिलनाडु है। तो याद रखना पवन ऊर्जा में पहला जो है वो कौन सा राज्य है भाई? तमिलनाडु है पवन ऊर्जा में। तो याद रखना तमिलनाडु ये हमारा ये है। तो ये इसके तट पे भाई साहब अच्छी पवन चलती है भाई, और पवन चलेगी तो पवन ऊर्जा चक्की चलेगी ना, पवन चक्की। तो यहाँ बिल्कुल तट है, तट पे बहुत शानदार हवाएं चलती है। तो पवन ऊर्जा में याद रखना तमिलनाडु। सौर ऊर्जा में भाई साहब सूर्य दबा के चमकता है यहाँ पर, तो सौर ऊर्जा में कौन हमारा? राजस्थान। तो ये याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं चलूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है स्क्रीन पे आपके लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? कौन सा राज्य है जिसमें जिला सुशासन, शासन है वो सु मतलब अच्छा, शासन सूचकांक है साहब। कौन सा राज्य है जिसने सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो भाई साहब हमारा जो ये मैप बनाते हैं ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर। आपको पता है जम्मू कश्मीर के बहुत बुरे हाल थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है, और जम्मू कश्मीर भाई साहब इतना अच्छा हो गया है कि अब बहुत ही कुछ बदलाव देखने को मिला है यहाँ। तो इस जम्मू कश्मीर ने एक योजना शुरू की है, जिला सुशासन सूचकांक। हाँ भाई, कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सुशासन सूचकांक है, मतलब हमारी पुलिस वगैरह हमारी व्यवस्थाएं वहां बढ़िया चले, और वहां अगर रैंक देंगे तो कुल मिला के और सुधार हुए थे। बहुत अच्छी पहल है। तो इसमें जो सबसे नंबर 1 पे है वो जम्मू जिला ही है, ध्यान रखना। जम्मू को प्रथम स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर के जो तमाम जिले उसमें कौन सा? जम्मू जो जिला है उसको सबसे अच्छा माना गया है जिला सूचकांक। कौन सा भाई? जम्मू। तो याद रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है।
कौन सा राज्य है भाई ऐसा? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर। याद रखिए भाई, जम्मू के हाल बिगड़े हुए थे, लेकिन अब जम्मू में बदलाव आया है और अच्छा बदलाव आया। तो एक सूची निकालने के लिए जिला सुशासन सूचकांक कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो इनमें से कोई नहीं उत्तरा जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। अगला क्वेश्चन, कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आर्टिफिशियल, हाँ भाई, इंटेलिजेंसी सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता हो गई, आर्टिफिशियल कृत्रिम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसकी सुरक्षा पर पहले विश्व की मेजबानी कौन करेगा? तो वो ब्रिटेन करेगा दोस्तों। ध्यान रखना, ब्रिटेन। ब्रिटेन का पीएम याद रखना, भारतीय मूल का। कमेंट करेंगे कौन है भाई दोस्तों, कौन है ब्रिटेन का पीएम? याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है इस बार, भारतीय मूल का ही है, नाम रोशन कर दिया। ब्रिटेन का पीएम कौन है? तो ये याद रखना कौन है भाई, पहले अंतरराष्ट्रीय जो आर्टिफिशियल, ठीक है नहीं भाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा पर पहली वैश्विक सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वो करेगा ब्रिटेन करेगा। याद रखना ब्रिटेन उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है इसका, मतलब ये बढ़िया है, रिपीट पूछ सकता है आपको भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कौन 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं भाई? 200 मैच फुटबॉल में, अंतरराष्ट्रीय मैच, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला फुटबॉलर बन गया है साहब। लियोन मेसी नहीं है, रॉबर्ट लेव ये भी नहीं है, मोहम्मद मतलब रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का तगड़ा प्लेयर है साहब, ये पुर्तगाल का बहुत ही गजब। हालांकि 2022 फीफा कतर में हुआ था, उसमें इसका जादू नहीं चला और इसको भाई साहब टीम से बाहर भी कर दिया था, लेकिन ये फिर भी तगड़ा प्लेयर है साहब। 2022 में मेसी चल गया था साहब, मेसी ने अपनी अर्जेंटीना को क्या दिलवा दिया भाई? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर वाला वो दिलवा दिया साहब लियोन मेसी ने। फुटबॉल के दो दिग्गज नाम है भाई, लेकिन रोनाल्डो कोई छोटा बड़ा नाम नहीं है। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है भाई? रोनाल्डो। कहां, कौन से देश का है? पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी मुझे कमेंट करेंगे, पुर्तगाल की राजधानी क्या है बताइएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में महेश कुमार जैन के स्थान पर, महेश कुमार जैन के स्थान में डिप्टी गवर्नर? अब हम जानते हैं गवर्नर, गवर्नर तो शक्तिकांत दास है भाई। भारत का जो गवर्नर है वो कौन है भाई? शक्तिकांत दास है भाई। हाँ भाई दास, अरे गवर्नर मतलब रुपयों का दास, दास कौन है भाई? शक्तिकांत दास। शक्ति उसी के पास है पूरी, आरबीआई का मेन वो है भाई, गवर्नर है वो। लेकिन डिप्टी गवर्नर कौन है? तो भाई दास, और दास के साथ कौन आ गया भाई? स्वामी। तो आप जानते हैं स्वामी और दास मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। तो आरबीआई को तो स्वामी और दास ही संभाल रहे हैं भाई। दास तो कौन है भाई? शक्तिकांत दास तो गवर्नर है, और डिप्टी गवर्नर को स्वामी नाथन। हाँ भाई, स्वामी नाथन जानकी रमन, स्वामी नाथन जानकी रमन जो है वो डिप्टी गवर्नर बन गया है। तो याद रखना गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, तो एक तो है कौन? शक्तिकांत दास तो गवर्नर है, और डिप्टी गवर्नर कौन है भाई? स्वामी नाथन जानकी रमन, ये अपना डिप्टी गवर्नर। तो याद रखना, दोनों को याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया। अब भाई साहब आपको पता है नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के हैं, अभी चल रही है बीजेपी, मोदी जी भाई साहब, तो मोदी जी ने नाम बदल दिया। सबसे पहले नई दिल्ली में है, कहां भाई दोस्तों? नई दिल्ली में था, कहां था? नई दिल्ली। इसका नाम क्या कर दिया? तो इसका नाम नेहरू की जगह भी सिर्फ इतना कर दिया पीएम। नेहरू जी भी पीएम थे, मोदी जी पीएम है, तो नेहरू जी ने, मोदी जी ने कहा इसका नेहरू उठाओ और सिर्फ इतना कर दो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो याद रखना नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम क्या कर दिया? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। कहां पर स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एयरलाइंस ने 61.4% मार्केट शेयर हासिल करके इतिहास रच दिया? भाई साहब ऐसी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है? हाँ भाई इंडिगो। कौन सी है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन? कौन है? इंडिगो। तो इंडिगो जो है भाई साहब, इंडिगो कंपनी है,
इसने इतना गजब का रिकॉर्ड, बहुत अपने आप में इतना सुधार कर लिया कि 61.4 मार्केट वैल्यू साहब इसके शेयर हासिल, मार्केट वैल्यू हासिल की है। कौन सी भाई? इंडिगो साहब। तो ये गजब का क्वेश्चन है। इंडिगो ने सच में इतना खुद में इतना इंप्रूवमेंट किया है कि ये वास्तव में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना दी साहब इसने। और देश की सबसे बड़ी क्या है भाई? सबसे बड़ी एयरलाइंस है भाई अपने पास भारत की। और इससे रिलेटेड एक आंकड़ा और बताऊं, इसका जो है भाई 1 लाख करोड़ टर्नओवर पहुंच गया, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इसका टर्नओवर पहुंच गया। तो ये बड़ी बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो जो था भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके जो शेयर थे 3.61 से, इस 3.61 से इसके जो शेयर है वो 4.12 तक पहुंच गए साहब। ग्रोथ मतलब इतना उछाल आ गया इसके शेयर में। तो ये इंडिगो कंपनी है, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो। और इसने बहुत सारे जो हैं हवाई जहाज खरीदने का टेंडर भी दिया है, ठीक है कि नहीं भाई? तो इंडिगो, अब याद रखना इसका नेटवर्थ जो है, इसकी जो वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इंडिगो कंपनी याद रखना। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? इंडिगो। तो इंडिगो क्या है? एक एयरलाइंस कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस की कंपनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर, अब कोरिया ने हरा दिया और हॉकी जूनियर है, तो आप आइडिया भी लगा सकते हो हॉकी जूनियर में अब तभी क्वेश्चन बनेगा जब भारत जीतेगा। तो कौन जीत गया भाई? कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर, जो एशिया कप था, एशिया में जो जूनियर कप हो रहा था हॉकी का, उसमें कौन जीत गया? भारत। अच्छा, अब की बार हॉकी विश्व कप हुआ था भारत में, उड़ीसा में, आपको याद हो तो उड़ीसा ने मेजबानी की थी इसकी। तो हॉकी विश्व कप में कौन सी देश जीत के लेके गया है हॉकी विश्व कप? आप मुझे कमेंट करेंगे हॉकी विश्व कप इस बार किस देश ने जीता है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे इसका उत्तर क्या होगा। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे। सारे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको डिट्टो एग्जाम में मिल सकते हैं। मैंने आपको कहा 500 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने करंट नहीं पढ़ रखा है और ये 500 क्वेश्चन भी पढ़ लिए ईमानदारी से, मेरा आपसे वादा है आप खुद देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार वास्तव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इन 500 क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। पीडीएफ इनकी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आदर्श कोचिंग डिफेंस के नाम से एक बार जरूर विजिट करें। आपको लगे कि वास्तव में ये कंटेंट ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हूबहू पूछा जा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका प्यार हमें और मोटिवेट करता है, मन करता है हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करें। तो आज रविवार है लेकिन आपके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आपके लिए इस बार दिल्ली पुलिस में कंधे पे सितारा लगने बहुत जरूरी है और आपके साथ हम खड़े हैं, हमारी टीम खड़ी है। तो आज इतनी बात करेंगे। जल्दी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल मैथ्स के मैं 200 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लगवा रहा हूं सर से, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल क्लास होगी। तो आप बने रहे, जुड़े रहे। आज की बात इतनी ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।